नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज की इस क्लास में रीतिकाल की चल रही सीरीज पर कुछ प्रश्नों को लेकर के आई हूँ, जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित हैं। इसके पहले की वीडियोज़ में हमने रामचंद्रिका से संबंधित प्रश्नों को उठाया था, केशवदास से संबंधित, कृपाराम से संबंधित, चिंतामणि से संबंधित। उसी श्रृंखला में आज हम फिर रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवियों के ऊपर ही प्रश्नों को लेंगे। पिछली क्लास में 55 प्रश्न हो चुके थे, जो कि रीतिकाल का भाग 1 अपलोड हुआ है। आज ये दूसरा भाग है। इस भाग में हम 56वें नंबर के प्रश्न को आगे से लेंगे। और जो कि मेरे साथ नए लोग जुड़े हैं, उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि जो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये सभी यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट जेआरएफ और आरपीएससी के लिए हैं। यानी कि विशेष रूप से तो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हैं, जिन्हें कि पूरा पाठ्यक्रम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि लगभग 7000 प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में आप तक पहुँचाया जा रहा है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और कि अगर आप पुरानी वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन पुरानी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और शुरू से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यानी कि पहले वीडियो से, जिस दिन की हिंदी साहित्य का आदिकाल लेखन शुरू किया गया था, और उसके पहले भी ये कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें और ये क्या है, उस वीडियो से लेकर के सारी प्लेलिस्ट आपको कम्युनिटी बॉक्स में भी हमारे यहाँ उपलब्ध करा दी गई है और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी गई है। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, तो जो कि 56 नंबर से है। पहला प्रश्न है, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? क्योंकि सही ऑप्शन लेते हैं सीधे हम, यानी कि सभी विकल्पों को नहीं पढ़ते हैं। हाँ, आपको इतना समय ज़रूर मिल जाता है प्रश्न देख करके कि अपने विकल्पों को लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। उतना समय आपके लिए पर्याप्त है और सही विकल्प को हम यहाँ पर सीधे बताते हैं। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, केशव दास की। जहाँ जहाँ भी केशव लिखा हुआ मिल रहा है वहाँ पर पूरा नाम उनका समझिए, केशव दास। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? शब्द क्रीड़ा का प्रेमी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कहा है? इसका सही उत्तर है केशव दास को। डी ऑप्शन, केशव दास को शब्द क्रीड़ा का प्रेमी इन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है, केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? वो विशेष प्रश्न है। केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी, वो भी तुलसी के समान मानस की प्रतिस्पर्धा में? यानी कि जो तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, उसकी प्रतिस्पर्धा में केशव दास ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में ही कर दी थी? इसका सही उत्तर है रामचंद्रिका, बी ऑप्शन। केशव ने तुलसी के मानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी। जनश्रुति है कि रामचंद्रिका की रचना वाल्मीकि के द्वारा स्वप्न में कहे जाने पर की गई थी। इसमें 39 प्रकाश हैं। जैसे आप सभी रचनाओं में कांड पढ़ते हैं, सर्ग पढ़ते हैं, वैसे इसमें जो कांड या प्रकाश हैं उन्हें सर्ग या उन्हें प्रकाशों के नाम से स्पष्ट किया गया है। तो 39 प्रकाश हैं और 1717 छंद हैं, जो सभी राम कथा पर आधारित हैं। और इसका रचना काल जो है वो है 1601 ईस्वी। तो इस तरह से इस ग्रंथ की विशेषता भी आपको बता दी गई है। साथ में इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है, केशव की काव्यकला समीक्षात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? केशव की काव्यकला समीक्षात्मक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल, जो कि सी ऑप्शन में है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संग्रह है। रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संग्रह प्रस्तुत कथन किसका है इसमें से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, केशव की रचना जहांगीर जस चंद्रिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई? जहांगीर जस चंद्रिका जो लिखी गई है वो किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जहांगीर की प्रशंसा में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सी ऑप्शन, जहांगीर की प्रशंसा में। अगला प्रश्न है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था किस कवि का कथन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। जिथा
कैस्रोणित, एक उदाहरण भी दिया उन्होंने, कैस्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को। इसमें उपमा का नीरस क्लिष्ट प्रयोग हुआ है। इस आधार पर इनकी कई कविताओं को पढ़ने के बाद इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन दिया कि केसो को कवि हृदय नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? जो काव्यशास्त्रीय परंपरा पर लिखा गया है, इसमें से प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है कविप्रिया, सी ऑप्शन कविप्रिया। अगला प्रश्न है, केसव की किस रचना में प्रतीक शैली का प्रयोग मिलता है? इनकी किस रचना में प्रतीक शैली का प्रयोग मिलता है केशवदास की? तो सही ऑप्शन है ए विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है, सूरत मिश्र ने जोरावर प्रकाश टीका के नाम से केसव की किस कृति की टीका लिखी है? सूरत मिश्र ने जोरावर प्रकाश टीका के नाम से केशवदास की किस कृति की टीका लिखी है? इसका सही उत्तर है कविप्रिया की टीका, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कविप्रिया टीका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर का, भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन्होंने भूषण की आलोचना करते हुए लिखा है कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकार अव्यवस्थित है, व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में वीर रस की रचनाएं करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रीतिकाल में श्रृंगार रस प्रधानता रही, आप सभी को ये पता है, शुरुआती वीडियोज में बता दिया गया है। और इसमें वीर रस की रचना करने वाले जो कवि हैं वो कौन हैं? तो सही उत्तर है सी भूषण। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास जी, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? कौन सी पंक्तियाँ हैं? जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? सही उत्तर है बी ऑप्शन केशवदास। अगला प्रश्न है, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों ही पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो इससे पहले दी गई हैं। और ये कथन किस कवि का है? सही उत्तर है केशवदास, यानी कि बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है? रीतिकाल के किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो है भूषण, बी ऑप्शन। रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। अगला प्रश्न है, भूषण की पालकी यात्रा में किस महाराज ने कंधा लगाया था? भूषण की पालकी यात्रा जो निकली थी उसमें किस महाराज ने कंधा लगाया था? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन छत्रसाल। किंवदंती है कि भूषण की पालकी में राजा छत्रसाल ने कंधा लगाया था। अगला प्रश्न है, महाराज छत्रसाल और शिवाजी महाराज के राज्याश्रित कवि कौन थे? महाराज छत्रसाल और शिवाजी महाराज के राज्याश्रित कवि कौन थे? तो ये थे बी ऑप्शन भूषण। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। रीतिकाल के उस कवि का नाम ये है बी ऑप्शन भूषण। अगला प्रश्न है, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? जो शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल पंक्ति है, इसमें जो शिवा शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इसमें जो शिवा का अर्थ है वो है महाराज शिवाजी, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम बहुत ही कम पुस्तकों में मिलता है और जहाँ से भी मिला है मैंने वहाँ से इसको संयोजित किया है। आप लोग अगर इस नाम से सहमत हैं तो ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई और नाम है या इस पे कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें।
तो सही उत्तर है यहाँ पर घनश्याम, ए ऑप्शन घनश्याम। अगला प्रश्न है भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं। तो जैसे कि आप जान रहे हैं रीतिबद्ध काव्यधारा चल रही है, तो इसी के अंतर्गत आने वाला ये प्रश्न है, तो सही ऑप्शन है रीतिबद्ध काव्यधारा। अगला प्रश्न है शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है। शिवा बावनी, तो इसके रचयिता हैं महाराज शिवाजी पर रचना करने वाले जो रचयिता हैं वो हैं महाकवि भूषण, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। जैसा कि अभी ऊपर के क्वेश्चन बताया गया कि भूषण का वास्तविक नाम जो है वो घनश्याम है, और ये भूषण जो है शब्द ये इन्हें कवि भूषण की उपाधि के रूप में प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है राजा रुद्र, सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे। दो राजाओं के दरबारी कवि थे जिसमें पहले थे शिवाजी और दूसरे का नाम बताना है, तो महाराज छत्रसाल, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। इस तरह से हमने आज की इस क्लास में ये 80 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। इसके आगे की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव हमारे तक पहुँचाएँ। साथ ही मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर से इसी समय पर, और रीतिकाल के इसी रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रश्नों को लेकर के। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।